हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम साधना, ए 12th क्लास ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट। ये रहा मेरा साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेरा हाफ ईयरली का एग्ज़ाम कैसे गया। लेट्स डिस्कस अबाउट हाफ ईयरली एग्जामिनेशन रिएक्शन। मेरा साइकोलॉजी एग्ज़ाम कल था, आई मीन 24 तारीख को। जब मैं वीडियो शूट करी वो आज 25 तारीख है। तो मैं बता दूँ, कल मेरा साइकोलॉजी का सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था 2 बजे से 5 बजे तक। लेकिन मैंने तो 1-1.5 घंटे ज़्यादा तो मैं लगाती नहीं हूँ एग्ज़ाम देने में, क्योंकि मैं तो महान हूँ ना। कभी कभी 2 घंटा ज़्यादा तो मेरे को लगता ही नहीं है, क्योंकि बन जाता है क्वेश्चन तो मैं छोड़ देती हूँ, उतना रहने देती हूँ। और बात करें कि मेरे साइकोलॉजी एग्ज़ाम कैसे करते तो आपको आगे चल के पता चल ही जाएगा। मैं सॉरी फॉर नॉइज़ गाइस, सॉरी फॉर गाइस। मैं बताता हूँ कि मैंने कुछ दिनों से पढ़ाई नहीं कर रही थी ड्यू टू माई हेल्थ कंडीशन। साइकोलॉजी का एग्ज़ाम मेरा ठीक अच्छा नहीं गया, मैं ये बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद था, क्योंकि मैंने एटलीस्ट कम से कम 15-16 दिनों से मैं साइकोलॉजी का 15-16 दिन से, मतलब 10 दिन से मैं पढ़ा ही नहीं साइकोलॉजी का। मैंने सिर्फ थोड़ा बहुत जो था तो मैंने ज्योग्राफी को पढ़ लिया था और हिंदी इंग्लिश पढ़ लिया था। इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी मैंने तो छुआ ही नहीं था, क्योंकि यू नो एवरीथिंग। इसमें था कि इसमें से मुझे 50 MCQ करना था। साइकोलॉजी 70 नंबर था, पता नहीं क्यों बिहार बोर्ड क्या चलता रहता है कि समझ नहीं आता। कभी 100 नंबर, कभी 70, उसका बिहार बोर्ड कुछ फिक्स सिलेबस ही नहीं रहता। कभी कभी लगता है कि पर बिहार बोर्ड भी ठीक ही है, क्या बोल सकते हैं। बस थोड़ा सा अपना सिलेबस अपडेट करता है, कुछ जानकारियाँ बच्चों तक पहुँचाने में समर्थक रहता, तो हम बिहार बोर्ड का भी तारीफ अवश्य करते हैं। पर इस बात के लिए खेद है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तो बात करें कि इसमें से 50 MCQ बनाते, जिसमें मेरा लगभग, अभी तो मैंने इसको चेक नहीं किया, लेकिन मैं बता दूँ लगभग 35 तक MCQ सही है, क्योंकि मैंने ना चैप्टर 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का कुछ पढ़ा ही नहीं था। इसमें तो पढ़ा था बहुत पहले, जिसका एक भी कुछ याद ही नहीं है, कुछ याद नहीं है। मैंने सिर्फ चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी एंड चैप्टर 1 से कुछ क्वेश्चन ही नहीं था। वेटेज एंड एट्रीब्यूट्स मैंने इसको इतना पढ़ा था पहले ही, उसको अभी तो मुझे थोड़ा बहुत याद है, पर उस चैप्टर से क्वेश्चन ही नहीं है। ये कैसी बात हुई यार। चैप्टर 4 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था एंड चैप्टर 2 से, तो मैंने चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 मिलकर बना ली थी MCQ में चैप्टर 1 से। चैप्टर 4 का तो मैंने कुछ याद ही नहीं आ रहा था ना, मैंने लास्ट टाइम पर पढ़ा था। बात करूँ इसमें 50 MCQ थे, जिसमें से मेरा 35 अप्रोक्स सही था। ओवरऑल उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2-4, बट मैंने चेक नहीं किया, तो मैं यही मानूंगी 35 to 40 तो हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम। बात करें इसमें से मुझे 2 क्वेश्चन बनाने थे, 15 क्वेश्चन बनाने थे, आप देख सकते हो। इसमें था व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय पर्सनालिटी, मैंने यही ऑफकोर्स यही बनाया था। एंड द स्ट्रेस, क्लैरिफाई सोशल स्ट्रेस एंड विच मेथड्स आर रिमूव स्ट्रेस। मुझे ये सब आ रहे थे, पूरा कंफर्म नहीं आता, इसलिए मैं जो ईजी था वही ज़्यादा अच्छा बना, क्योंकि इन द डे मार्क्स मैटर। आपका नॉलेज पता नहीं चलता कहाँ जाता है, बट ये वो सब तो बात की बातें हैं। फाइनली अभी मुझे इस पर ध्यान देना चाहिए। तो मैंने ये डिस्क्राइब सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर व सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, नेचुरल कैलेमिटीज, एनवायरनमेंट, स्ट्रेस करके सब बनाया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके सब बनाई दी थी। उसके बाद 5 मार्क्स में था कि व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ एंड इसका डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्फ, ये मैंने बहुत अच्छे से बनाया था, याद है मुझे। और इसमें से सेल्फ इफिशिएंसी था, मैं जो अपने टूटे वर्डों में लिखा, क्योंकि मैं लास्ट टाइम एग्जाम को रिवाइज करके तो गई नहीं थी, तो मुझे उतना याद नहीं था। बट मैंने नितिन सर से तो पढ़ा ही था, तो थोड़ा बहुत याद था। और उससे पहले मैं मैग्नेट बर्ड से पढ़ चुकी हूँ 1 डिटेल्स, क्योंकि मुझे साइकोलॉजी कोई टीचर ही मिलते, एक नितिन सर मिलते हैं एंड दूसरा मैग्नेट बर्ड। लेकिन मैग्नेट बर्ड पर क्या लेक्चर होते हैं यार गाइस, मैग्नेट बर्ड इतने लंबे लेक्चर, जिससे मेरा सर में टाइम एंड ड्यूरेशन देख के मेरा तो हालत ही, मेरे को कुछ सोशल एंजाइटी होती है उससे देख के, पर खैर करना तो खुद ही है। उसके बाद मैंने क्या था, हाउ द बिहेवियर पर्सन इफेक्ट नॉइस एंड पॉपुलेशन एंड गाइस। मेरी वॉइस को इग्नोर करना है अच्छे से, नहीं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है और मैं कैमरा बिल्कुल पास करके बोल रही हूँ, इसलिए मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा ही पता नहीं कैसा आ रहा होगा। आई डोंट नो गाइस, अगर अच्छा नहीं आ रहा तो फिर भी यार थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिएगा यार, इधर तो चलता ही है, स्टार्टिंग में होता रहता है। फिर मैं ट्राई करूँगी माइक और ट्राइपॉड जल्दी लेने का। खैर आते हैं मेन बात पे। तो ओवरऑल मिला के मेरा साइकोलॉजी एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, ये बात थी। एंड और अभी तक मेरा साइकोलॉजी एग्ज़ाम अच्छा जाता था, बट ये साइकोलॉजी एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया, क्योंकि मैंने ऑफकोर्स पढ़ाई नहीं की थी, बट कुछ कारणवश मेरे छूट गया था मेन चीज़ की पढ़ाई। बट कोई बात नहीं, अभी तो हाफ ईयरली था, इतना सीरियस नहीं लेते, अब हो जाएगा धीरे धीरे। अब मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी और मैं अच्छा नंबर लाऊँगी। मेरा ओवरऑल बात करें तो आई थिंक 100 नंबर का था पेपर, शायद 100 में से मान लीजिए 70 नंबर, 70+ आई होप। पर मुझे यार इतनी कम उम्मीद नहीं थी, सही बोलूँ तो। मैंने पढ़ाई तो कर रही थी, बट क्या करूँ, कुछ नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन ठीक है, आई मे बी मोर देन 70 आई विल गेट, बिकॉज मैंने MCQ में ज़्यादा गलती होगा, उसको क्वेश्चन में मुझे लगता है कम होता है। मेरा ज़्यादा गलती MCQ में होता है, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है मुझे MCQ ज़्यादा प्रैक्टिस करने की अति आवश्यकता है। अगर आपको क्या लगता है, आपके पास कोई अच्छे टिप्स है तो मुझे जरूर बताएं, आई विल इम्प्रूव दैट। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक
प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सब्सक्राइबर मुझे बहुत मोटिवेशन देती है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।